बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफा बलोच। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। मंडी बहावलदीन से खबर आपको दे, थाना सिटी पुलिस के ASI मोहम्मद आसफ फारूक की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। गुड़ा मोहल्ला में बदनामे ज़माना मंशियात फरोश वकार अहमद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी मंडी बहावलदीन के ASI मोहम्मद आसफ फारूक नफरी के हमरा मोबाइल गश्त पर थे। मोहल्ला गोड़ा में एक मशकूक शख्स पुलिस को देखकर भागने लगा तो पुलिस ने उसे ताकुब करके पकड़ लिया। मुलजम से एक शॉपर में 1540 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजम की शनाख्त ख्वाजा वकार अहमद सकना मोहल्ला सूफीपुरा के नाम से हुई। मुलजम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर DPO साहिवाल फैसल शहजाद की ज़ेरे क़यादत साहिवाल पुलिस का ज़िला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। साहिवाल पुलिस थाना नूरशाह की कार्रवाई। एक मंशियात फरोश गिरफ्तार, 2400 ग्राम चर्स बरामद। मंशियात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंशियात भी बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक DPO साहिवाल थाना नूरशाह, SHO थाना नूरशाह महर उमर दराज सियाल और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मोहसिन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए एक मुलजम से 2400 ग्राम चर्स बरामद कर ली। दबंग पुलिस ऑफिसर SHO थाना नूरशाह महर उमर दराज सियाल ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश इकबाल उर्फ बाली संपाल को गिरफ्तार करके कब्जे से 2400 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना नूरशाह ने मजीद कहा, नौजवान नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए मंशियात से पाक माशरे की तश्कील के लिए साहिवाल पुलिस हमा वक्त कोशा है। जराइम पेशा अनासर किसी भी सूरत में रायत के मुस्तहिक नहीं। ज़िले पुलिस की समाज दुश्मन और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तबाह करने वाले मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मंशियात फरोशी जैसे मकरूह धंधे को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंशियात फरोशों के खिलाफ मजीद घेरा तंग करके उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। जिला साहिवाल अमन पसंदों का शहर है। शर पसंदों के साथ मजबूत और रहनी हाथों से निपटा जाएगा। कराची से खबर आपको दे, हमारे ब्यूरो चीफ नासिर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक SSP साहब कुरंगी कामरान खान की हिदायत पर SHO कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया चौधरी आमर रफ़ीक की सरबराही में चौकी इंचार्ज नासिर कॉलोनी अब्दुल्ला शाह की ज़बरदस्त कार्रवाई। मेन रोड नासिर कॉलोनी नज़द PNT कॉलोनी दौरान चेकिंग पुलिस के मुअज़्ज़ज़ पेशा को बदनाम करने वाला पुलिस की वर्दी में मलबूस अपने आप को पुलिस एहलकार जाहिर करने वाला जाली पुलिस एहलकार फैसल आलम वल्द मेहताब आलम गिरफ्तार। दौरान गिरफ्तारी मुलजम से जाली पुलिस कार्ड और अवामी पुलिस स्टेशन की चोरी शुदा 70 मोटरसाइकिल बरामद। मुलजम फैसल आलम वल्द मेहताब आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट की बालादस्ती और 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन पेश करने के लिए जश्न आइन की तकरीब मोहम्मद ज़की चौधरी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला साहिवाल के ज़ेर सदारत बेनज़ीर पब्लिक सेक्रेटरीट ओल्ड सिविल लाइन साहिवाल में मुनक्किद हुई। तकरीब में फ़ारूक अल्ताफ़ बाजवा, मलक आशिक, मोहम्मद सलीम भट्टी, हाजी मुश्ताक अहमद, मियाँ उमर नईम एडवोकेट, हैदर भट्टी, राजा रियाज चौधरी, अरशाद आमर चौहान एडवोकेट, शौकत सैफ़ी, राना राशिद, हफीज़, हाफिज़ अमीन, मुश्ताक, सरदार जट समेत दीगर उहदेदारानों कारकुनान ने शिरकत की। आइन अमानत भुट्टो का। शूजाबाद से खबर आपको दें, तहसील रिपोर्टर ज़ुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी रहनुमा अलमरूफ बिजनेसमैन अलहाज शेख शाहद इकबाल की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी साहब से गिलानी हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अलहाज शेख शाहद इकबाल ने सरफराज बुगटी साहब को मुल्तान आमद पर खुश आमदीद कहा, जिस पर CM बलोचिस्तान ने अलहाज शेख शाहद इकबाल का शुक्रिया अदा किया। उनके हमरा शेख दानिश भी मौजूद थे। शूजाबाद से तहसील रिपोर्टर ज़ुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी शूजाबाद पहुँच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पंजगूर में जाम हक होने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत की।
سرفراز بگٹی نے لواحقین میں فی کس 15 لاکھ جبکہ زخمی کو 5 لاکھ کے امدادی چیک تقسیم کیے۔ ایک ماہ قبل ضلع پنجگور میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 7 مزدور جاں بحق ہوئے۔ بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں دہشت گردوں نے 4 مزدوروں کو 28 اگست کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو قتل نہیں کیا۔ بلوچ مہمان نواز ہیں سرفراز بگٹی۔ ملک کے خلاف دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کو شہید کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان شہداء کے بچوں کو 16 سال تک بلوچستان حکومت تعلیم دلوائے گی۔ سرفراز بگٹی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی کی آمد سے قبل سیکیورٹی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ہمارے بیورو چیف پنجاب نعمان زاہد گجر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر جناب ذوالفقار احمد بون صاحب کو پنجاب بھر میں کارکردگی کے مختلف اشاریوں KPIS اور دیگر درجہ بندیوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے جناب ذوالفقار احمد بون کی انتھک محنت، بہترین قیادت اور عوامی خدمات کے لیے ان کی لگن کو سراہا۔ ضلع بہاول نگر کی سماجی اور شہری حلقوں نے DC صاحب کی محنت اور قائدانہ صلاحیتوں کو وزیر اعلیٰ کی جانب سے سراہنے پر بھرپور مبارکباد پیش کی۔ ان کی اس کامیابی نے نہ صرف بہاول نگر بلکہ پورے پنجاب میں سرکاری اداروں کی بہترین کارکردگی کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب ذوالفقار احمد بون اور ان کی ٹیم نے عوامی خدمت کو اپنا مقصد بنا کر کام کیا ہے۔ اسی وجہ سے پنجاب بھر میں سب سے نمایاں رہے ہیں۔ دعا ہے وہ اسی جذبے اور عزم کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور عوام کی خدمت کرتے رہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں ضلع حافظ آباد کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف محمد عمران پموار راجپوت کی رپورٹ کے مطابق رانا محمد اعجاز کی کتاب تاریخ خاندان راجہ سانس مل چھپنے پر راجپوت برادری کی تمام تنظیموں، جن میں پموار راجپوت انقلاب گروپ منڈی بہاولدین، پموار راجپوت سوشل فورم، بھٹی راجپوت انٹرنیشنل گروپ، بگ راجپوت برادری، شاہین راجپوت پاکستان الخدمت، پموار راجپوت پاکستان، راجپوت انٹرنیشنل پاکستان اور برادری کے رہنماؤں جناب رانا خوشی محمد، جناب رانا ساجد اکبر، رانا محمد منشا، رانا عاشق علی، رانا ارشد مخلص، رانا اشرف ہزارہ، رانا فلک شیر انقلاب گروپ کے سینئر صدر، اظہر اقبال پموار راجپوت، رانا علیم پموار، رانا عمران حسن پموار، راجہ وجے کمار فرام ٹنڈوالا یار، راجہ جہانگیر، راجہ ظفر اقبال، رانا نوید تبسم، رانا غلام مصطفیٰ آسی، رانا امتیاز، غلام دستگیر، رانا عامر فرام قصور، ڈاکٹر رانا علی رضا انور لیڈر بٹی، راجہ خوشی محمد، رانا ساجد اکبر، پرویز اقبال ایڈوکیٹ، رانا بابر علی، رانا لیاقت علی، رانا عصمت علی پموار، حامد علی پموار، اجمیر علی پموار، رانا سرور شریف، رانا عظمت علی انجم، رانا عمران امین، راجہ جتندر فرام سانگڑ، راجہ کشور کمار سانگڑ، راجہ جتندر فرام سانگڑ، راجہ کمل چاند فرام کراچی اور دیگر نے مبارکباد دی اور خراج تحسین پیش کیا، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس بات کا عزم کیا ہم رانا اعجاز کی کتاب کو گھر گھر پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ ضلع منڈی بہاولدین، لاہور اور دیگر اضلاع میں بہت جلد کتاب کی تقریب رونمائی منعقد کی جائے گی۔ من جانب پموار راجپوت انقلاب گروپ منڈی بہاولدین۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے کرائم رپورٹر شوکت علی لاکھو کی رپورٹ کے مطابق کراچی کرنگی تھانہ لانڈی پولیس بابر مارکیٹ نزد الائڈ بینک ملزمان اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ تھانہ لانڈی SHO وسیم انیس نے میڈیا کو بتایا، پولیس مقابلے کے نتیجے میں 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ 6 ملزمان 3 موٹر سائیکلوں پر علاقے میں واردات کی نیت سے گھوم رہے تھے۔ ملزمان موٹر سائیکل گشت ملازمان کو دیکھ کر فرار ہونے لگے۔ گرفتار ملزمان علی اکبر اور سہیل نے پولیس پارٹی کے پیچھا کرنے پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے 2 ملزمان شدید زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 2 ضرب 30 بور پسٹل ماں ایمونیشن برآمد۔ گرفتار ملزمان سے چھینے گئے 2 موبائل فون ٹچ سکرین بھی برآمد۔ ملزمان کا ڈکیت گینگ 6 ساتھیوں پر مشتمل ہے۔ زخمی ملزم سے دیگر ساتھیوں کے نام یاسر، زامن، دلدار اور علی بتائے۔ ملزمان کے دیگر ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ ملزمان سے برآمدہ موٹر سائیکل تھانہ عوامی کالونی کی واردات میں مطلوب ہے۔ ملزمان کو ابتدائی طبی امداد کے لیے ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف پولیس پر فائرنگ اور سندھ آرمز ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے۔ SSP کرنگی کامران خان۔
साहिवाल से खबर आपको देंगे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल डिप्टी कमिश्नर साइमा अली ने खेलता पंजाब गेम्स 2024 का इफ्तिताह कर दिया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्किद हुई। साहिवाल जिलाई मुकाबलों में खिलाड़ी 6 खेलों में हिस्सा लेंगे। इफ्तिताही तकरीब में जिला भर से सैकड़ों खिलाड़ियों ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस यासर फरीद और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर यास्मीन अख्तर भी मौजूद थी। खेलता पंजाब गेम्स के इनेकाद से नौजवान टैलेंट को निखारने में मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर नौजवान सेहतमंद सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लें। साइमा अली जिले सतह के मुकाबलों में एथलेटिक्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी शामिल हैं। यास्मीन अख्तर ये मुकाबले 14 नवंबर तक जारी रहेंगे। आज हम यहाँ खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब के लिए सब जमा हैं। मैं समझती हूँ कि ये गवर्नमेंट का इंतहाई अहम इनिशिएटिव है बच्चों में हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए और उनके टैलेंट को सामने लाने के लिए। ये 14 दिन जारी रहेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आगे ये प्रोविंशियल लेवल पे भी ये जारी है और डिविजनल लेवल पे भी। आई विश ऑल द चिल्ड्रन वेरी बेस्ट। रायवंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़। तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ अमीर जमात मौलाना नजरुल रहमान के बयान से हुआ। आलमी तबलीगी इज्तिमा 2 मराहल में मुकम्मल हो गया। इज्तिमा का पहला मरहला जुमरात को बाद असर शुरू हुआ। पहले मरहले में लाहौर के शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पहले मरहले में शिरकत के लिए शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। पेशावर और कोयटा से फर्जंदान इस्लाम शरीक होंगे। पहले मरहले की इख्तितामी दुआ इतवार की सुबह को होगी। तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला 7 नवंबर को शुरू होगा। नवीद अहमद मंडी बहावलदीन से रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक फूलनगर बाईपास के करीब दारुल उलूम जामिया खुर्शीद रमजान में पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याद में उर्स मुबारक औलिया कराम हजरत करमावाला शरीफ के सिलसिला में रूहानी और मजहबी तकरीब का इन्नेकाद हुआ। पीर जी सरकार सैयद नबीलुर रहमान शाह बुखारी नक्शबंदी सजादा नशीन आस्ताना आलिया हजरत करमावाला शरीफ मेहमान खसूसी थे, जबकि सदारत अलामा मोहम्मद बहराम शाहद कादरी मोहतमम नकीबुल कलब इंस्टीट्यूट लाहौर ने की। तकरीब में अलहाज मियाँ मोहम्मद यासीन, मियाँ मोहम्मद नवाज और अलहाज मियाँ मोहम्मद अब्बास ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नात सरवरे कायनात से हुआ। उर्स की तकरीब से खिताब करते हुए अलामा मोहम्मद बहराम शाहद कादरी ने सदारती खिताब में कहा कि औलिया कराम के आस्थाने फ़ियोज़ो बरक़ात के कारखाने होते हैं, जहां आकर दुखी और बेसहारा लोगों को सुकून नसीब होता है। हजूर बाबा जी सरकार सैयद नबीलुर रहमान ने कहा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अरशाद फरमाया, ए ईमान वालों मेरा भी जिक्र किया करो और अपने वालिदैन का भी। सिर्फ अल्लाह के हकूक अदा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने वालिदैन के साथ भी अच्छे सलूक से पेश आओ। तकरीब में मुफ्ती मोहम्मद इमरान नईमी ने उर्स में आने वाले लोगों खसूसी तौर पर मियाँ नबीलुर रहमान बुखारी नक्शबंदी अलामा बहराम शाहद कादरी का शुक्रिया अदा किया। नबी पाक पर दरूद सलाम के गजरे पेश किए गए। तकरीब के आखिर में लंगर करमावाला शरीफ भी पेश किया गया। कराची से आपको बताते चले हमारे क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक कराची थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की माशरती बुराइयों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया SHO चौधरी आमर रफीक और नासर चौकी इंचार्ज अब्दुल्ला शाह ने मीडिया को बताया कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस का खुफिया एतला पर फहाशी के अड्डा पर छापा पुलिस कार्रवाई PNT सोसाइटी नजद छोटा पार्क के करीब की गई। कार्रवाई के दौरान 3 मर्द और 4 औरतें फहश हरकत करते हुए गिरफ्तार होने वालों में मोहम्मद अली, मेराज, शाहद, रुबीना, मेहरब, सोनिया और सुरैया शामिल हैं। मुकदमा इल्जाम नंबर 1294/24 बजरम दफा 294/24 दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। SSP कोरंगी कामरान खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुतहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद अरफानुल्लाह मसूद की
हदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा अब्दुल कयूम खटक ने NID 2024 अक्टूबर जारी पोलियो मुहिम के हवाले से घंडेरी का दौरा किया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 1 के साथ DSP सर्कल रिसालपुर नसीम खान और SHO रिसालपुर इशफाक खान भी हमरा थे। इस ज़िम्न में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ ट्रांजिट टीम्स से मुलाकात की और पोलियो मुहिम की फील्ड मॉनिटरिंग की और पोलियो से इनकारी वालिदैन को फाइल करके उनके बच्चों को खुद पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने एरिया 2 टीम 3 का मुआयना किया। इसके अलावा एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा ने बुनियादी सेहत सहूलियात फराहम करने के सिलसिले में बुनियादी मरकज़ सेहत घंडेरी का मुआयना किया। बुनियादी मरकज़ सेहत की बिल्डिंग, मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात, अद्वियात, हस्पताल की सफाई सुथराई का तफसीली मुआयना किया गया। ने स्टाफ की हाजिरी चेक की। डॉक्टर्स और मुतलका स्टाफ को हदायत जारी की कि अस्पताल आने वाले मरीज को दी जाने वाली सहूलियात में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सक्खर से आपको बताते चले, दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर पहली बार कैदियों के हुनर को उजागर करने के लिए आज जेल इंतजामिया की इजाज़त से सक्खर आर्ट काउंसिल में एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का मकसद कैदियों के हुनर को आवाम के सामने उजागर करना है, जिसमें मेहमान खसूसी DIG जेल खाना सक्खर रीजन मोहम्मद असलम मलक, कमिश्नर सक्खर फयाज हुसैन अब्बासी, जेल सुप्रीडेंट जुल्फकार अली पठान, डिप्टी सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल आसफ अली कोराई और आवाम ने शिरकत की। मेहमान ने ग्रामी की न्यूज़ नुमाइंदे से गुफ्तगू की। जी, आज आर्ट काउंसिल में सक्खर आर्ट काउंसिल में सेंट्रल जेल 1 से जो कैदियों का सामान लाया गया है बहुत ही दिलचस्प है और इनके फ़न को हम सराहते हैं कि ऐसे एग्जीबिशन उनके लिए होते जाएं कि जैसे उनके फ़न को भी जो आम शहरी जेलें जो हैं वो इस्लाह घर बन चुकी हैं, अजाब घर नहीं है। ये हमारे मिनिस्टर साहब की कोशिशों और IG साहब की कोशिशों का नतीजा है कि हम चेंज ला रहे हैं यहाँ पे, ताकि आम पब्लिक को पता चले कि जी ये अजाब घर नहीं है और यहाँ पे भी लोग अपना आज़ादाना अपने उसका आर्ट्स का और इन चीज़ों का वो मुजाहरा कर सकते हैं और चीज़ें जो बनाई हैं। लेकिन बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि आगा साहब ने जो जेल सुपरिटेंडेंट है मुझे बताया कि ये फर्स्ट टाइम हो रही है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जेल के अंदर जो कैदी मेहनत कर रहे हैं अपने आर्ट्स में, उनको हमें उजागर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि ना सिर्फ उनकी हौसला अफजाई हो बल्कि एक तरह की उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाती है। जब लोग आके ये चीज़ें खरीदते हैं तो उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाती है और इस तरह की एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह आगे और भी अच्छे तरीके से होती रहेंगी। जैसा कि ये स्किल बियॉन्ड द प्रिजन वाल के नाम से हमने एक इनिशिएटिव लिया है, जो हमारे सुप्रीडेंट साहब यहाँ का जुल्फकार साहब उनकी काविशों से, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर अली हसन जरदारी साहब की डायरेक्शन पे ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सक्खर ये हो रहा है कि जेल के जो फन पारे हैं वो जेल की दीवारों से निकल कर आर्ट काउंसिल में। वो दिन चले गए जब ये कहा जाता कि ये जो प्रिजन्स हैं ये डिटेंशन सेंटर्स हैं। गॉन वर द डेज इन विच प्रिजन्स वर डिटेंशन सेंटर्स, नाउ द प्रिजन्स आर वेलफेयर सेंटर्स एंड करेक्शन फैसिलिटीज। सक्खर से आपको बताते चले, दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर अली मुगल और दीगर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबन शाह की रहायशी खातून दरख्शा यास्मीन ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरे खिलाफ दरख्शा यास्मीन ने झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसकी मैं तरदीद करता हूँ। मैं तमाम आला हुकाम से मुतालबा करता हूँ कि इस मामले की तहकीकात की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली मुगल और मैं सक्खर का रहायशी हूँ। कल मेरे खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा किया गया है, एक कोई लेडीज़ मोहतरमा है पुराने सदर बाबन शाह की दरख्शा हराई, उन्होंने जो मेरे खिलाफ एक झूठी और मनगढ़ंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसकी मैं तरदीद के लिए आज दोस्तों को शुक्रगुजार हूँ कि मैं दोस्तों को हाजिर हुए मेरे पास और रिक्वेस्ट की थी कि भाई मेरा मौक़ा भी लिया जाए कि जो मुझ पर इल्ज़ामात लगे हैं और झूठे और मनगढ़ंत हैं। दरख्शा हराई बेसिकली मेरे साले की साबका जोजा है और हमारा एक फैमिली मैटर था, जिसमें मतलब मेरे साले ने एक्स्ट्रा मुझे नहीं पता क्या उनके एतराज़ात थे आपस में। मेरे साले ने उसको आज से तकरीबन कोई 8 साल पहले कोई तलाक दी थी और इस तलाक के बाद दरख्शा हराई मुसलसल मुझ पर प्रेशराइज़ करवाती रही कि जी इसने मुझे तलाक दिया, अब इसकी बहन को तलाक दो। तो भाई मैं अपने घर में खुश हूँ और मैं क्यों तलाक दूँ।
इस प्रेशर को मैंने बिल्कुल डिनाई किया और दरख्शान राई को मना किया, और उसने मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ बंदों से मुझे प्रेशराइज भी करवाया कि यार ये बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, तो आप जो है ना इसको मतलब आप भी इसका बदला आप लें। तो मैं बिल्कुल मना करता रहा कि भाई मेरा वास्ता नहीं है, क्योंकि ठीक है मैं उस घर का दामाद हूँ, दामाद का कोई वास्ता नहीं होता, वो मियाँ बीवी का आपस का मसला वो आपस में हल करें। अब उसके बाद दरख्शां आरई ने कोई इस पे आसिम सिद्दीकी पे केस किए थे, आसिम ने उस पर केस किए थे, इनका अपना पर्सनल मैटर था। कोई एसएसपी कश्मीर के पास भी आसिम सिद्दीकी गया था, जिसमें दरख्शां आरई मेरा नाम ले रही है कि जी अली मुगल लेके गया, हालांकि मुझे ना मैं लाइलम था, ना मुझे पता था, ना मुझे मालूम था।